हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि अपन स्टडी कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइट, क्लास 11th का चैप्टर है। हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया कि सेल जो होती है टू टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, है ना। आपके हमने देखा कि इसमें होते हैं आपके यूक बैक्टीरिया, इसमें हमने देखा साइनो बैक्टीरिया, इसमें हम देखते हैं आर्की बैक्टीरिया और एक हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम जानते हैं कि ये बहुत स्मॉलेस्ट सेल होती है। सो ये दीज आर थ्री मेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। और प्रोकैरियोटिक में हम एक और चीज स्टडी करते हैं आपकी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत ही स्मॉलेस्ट सेल होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें बेसिकली हम सेल्स बैक्टीरियल सेल्स की स्टडी करते हैं और बैक्टीरिया सेल्स या बैक्टीरिया की स्टडी करने वाले सब्जेक्ट को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। अब जैसे जानते हैं कि जो बैक्टीरिया की सबसे पहले स्टडी अगर किसी ने की थी, एक गुड मर्चेंट हुए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। इन्होंने जो रेन वाटर होता है, बरसात का पानी होता है, उसको कलेक्ट किया और कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम्स उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा कि छोटी छोटी स्ट्रक्चर को उस रेन वाटर में दिखाई दी। उसका नाम उन्होंने दिया वाइल्ड एनीमैकुलस। ये नाम उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया, जिसको बाद में एडनबर्ग एक साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने इसका नाम दिया, इस वाइल्ड एनीमैकुलस का नाम बैक्टीरिया दिया। तो बैक्टीरिया के बारे में हम एक डेफिनेशन देना चाहें तो दे आर प्रोकैरियोटिक, माइक्रोस्कोपिक एंड डिवाइड बाय फ्यूजन। तो बैक्टीरिया वो होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और डिवाइड बाय फ्यूजन। ये एक बेसिक हम उनकी डेफिनेशन देख सकते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो ये बैक्टीरिया की डेफिनेशन थी, उसका थोड़ा सा हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया। इसके अलावा हम देखते हैं जब एनसीईआरटी की स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी बुक की स्टडी करते हैं, तो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि भाई इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। और जनरली हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत ही सिंपल होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं यूकैरियोटिक में कि इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे आपके गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रॉपर न्यूक्लियस, वो सब स्ट्रक्चर होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में ऐसा नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है जनरली आइडेंटिकल सेल होती है, एक जैसी होती है। थोड़ा सा उनका फंक्शन डिफरेंस हो सकता है, उनकी एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, बट बेसिकली उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है। यहां तक कि उनका जो शेप होता है वो भी सेम होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि ये कॉकस फॉर्म में होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, रॉड फॉर्म में होते हैं, इनकी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होती है। तो लेकिन एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि भाई जो बैक्टीरिया की स्टडी करनी है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की स्टडी करनी है, उसको हम 2 पॉइंट में स्टडी कर रहे हैं। एक होता है सेल एनवेलप, यानी किसी भी बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट की आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं सेल एनवेलप। और इस सेल एनवेलप में हम स्टडी करने वाले हैं आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे आउटर लेयर ग्लाइकोकैलिक्स। इसकी थिकनेस, इसका कंपोजिशन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया क्या हो सकता है, डिफर हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कभी कभी इसके अराउंड एक और लेयर हो सकती है। अगर वो स्मूथ हो तो उसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर्स। टफ ना हो, स्मूथ हो, लूज हो तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर। लेकिन थोड़ा सा थिक हो, टफ हो तो उसको हम बोलते हैं आपका कैप्सूल। ये बैक्टीरिया को प्रोडक्शन देती है, हेल्प उसमें प्रोडक्शन में हेल्प देती है। विशेष एंटीबायोटिक्स से उनको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करती है। इज इट ओके?
तो सबसे आउटर लेयर हम देखते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन, उसकी थिकनेस अलग अलग होती है। ग्लाइकोकैलिक्स के बाहर अगर लेयर एक्स्ट्रा लेयर है और वो स्मूथ है तो उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, और अगर वो थिक है तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। ये उनको प्रोटेक्शन देती है डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। दूसरी चीज क्या होती है, बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स के नेक्स्ट अंदर की ओर जो होती है क्लियर होती है, जिसको हम बोल सकते हैं आपका सेल वॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सेल को एक शेप देने में हेल्प करती है, सेल को स्ट्रांग बनाती है, और सबसे मेन चीज ये सेल को, बैक्टीरियल सेल को या प्रोकैरियोटिक सेल्स को बर्स्ट होने से, कोलैप्स होने से बचाती है। और इसी सेल वॉल के अकॉर्डिंग जो होते हैं, या हम बोले ओवरऑल पूरे के पूरे सेल एनवलप के अकॉर्डिंग जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम निगेटिव। इसकी स्टडी हम एक अलग सेपरेट वीडियो में हम देखेंगे। तो सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे होती है। इसके अलावा सबसे अंदर जो लेयर होती है हम बोलते हैं ये होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। क्या होती है? प्लाज्मा, वही नॉर्मल जैसे यूकैरियोट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, आपकी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ये उसी से बनी होती है। और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने दे सकती है या ले जाने दे सकती है। यानी इसका सीधा जो कनेक्शन होता है आपका किससे होता है कि भाई आपका एटमॉस्फेयर से, आउटर एटमॉस्फेयर से। सेकेंड चीज क्या होती है, जो आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स से एक्सटेंशन निकलते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलती है। अगर बाहर निकल रही है तो बाहर कौन कौन सी स्ट्रक्चर निकल सकती है, हम उसमें देखते हैं। हमारे पास फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला ये लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है। कुछ हम देखते हैं कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं आपके मोटाइल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। जो बैक्टीरिया मोटाइल होती हैं, मूवमेंट करते हैं, उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये फ्लैजिला आपका यूकैरियोटिक में पाए जाने वाले फ्लैजिला से डिफरेंट होते हैं। ये जो फ्लैजिला है इसमें जो आपका प्रोटीन्स होता है, फ्लैजिलेंट प्रोटीन्स होता है। दूसरी चीज, ये यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के फ्लैजिला से काफी थिन होते हैं, पतले होते हैं। तो ये फ्लैजिला अपन इसकी स्टडी काफी डिटेल में देखेंगे, आप जब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम फिगर के द्वारा बताएंगे। सेकंड चीज होती है, इसमें होते हैं आपका फिम्ब्री और दूसरा होता है पिली। ये दोनों ही सेल मेम्ब्रेन्स के एक्सटेंशन है। दोनों आपके अटैचमेंट के लिए होते हैं, किसी सब्जेक्ट से अटैचमेंट के लिए, किसी टिश्यू से अटैचमेंट के लिए, या आपके जो किसी रॉक है उससे अटैचमेंट के लिए। जो पिली होते हैं, ये पिली जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये जो टाइप 2 जो होते हैं पिली होते हैं, ये जो होते हैं इनको हम सेक्स पिली बोलते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल्स को एक सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसफर करने के लिए होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्स पिली। और जो 1 होते हैं ये नॉर्मली अटैचमेंट के लिए होते हैं। पिली और फिम्ब्री में डिफरेंस क्या होते हैं कि जो फिम्ब्री होते हैं ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, वही पिली जो होते हैं ये थोड़ा सा लॉन्ग इलॉन्गेटेड होते हैं और एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये फ्लैजिला, फिम्ब्री और पिली, ये तीनों ही आपके सेल मेम्ब्रेन्स के आउटर एक्सटेंशन, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं, सेल सर्फेस से बाहर निकल सकते, हम देख सकते हैं इसमें, ये देखिए ये तो ये बाहर निकल रहे हैं। सेकेंड चीज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर एक्सटेंशन, यानी जो आपका बैक्टीरियल सेल्स है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाई, जैसे हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है, वैसी सेम जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें भी ऐसे इंटरनल एक्सटर्नल होता है। इंटरनल एक्सटर्नल को बैक्टीरिया में हम 2 नाम से जानते हैं, एक होता है मीजोसोम मीजोसोम्स। ये ऐसी एक्सटेंशन होती है, ये ट्यूब के शेप में हो सकती है, वेसिकल शेप में हो सकती है और लैमिनेटेड फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है ये आपकी जो ट्यूब है, मान लो ये मीजोसोम आपस में जुड़ जाए, जिससे आपके बैक्टीरिया छोटे छोटे चैम्बर्स में डिवाइड हो जाए। इनका मेन रोल जो होता है, एक तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में, डीएनए के फॉर्मेशन में,
और उस डीएनए को एक सेल से दूसरे सेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस मीजोसोम्स के द्वारा होता है। सेकेंड चीज क्या होता है, ये मीजोसोम जो होते हैं सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब बैक्टीरिया जो होते हैं हम जानते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, उस रेस्पिरेशन में हमको बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एंजाइम एक्टिविटी का साइड भी है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। सेकेंड चीज क्या होता है कि ये कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम एक्टिविटीज भी इसमें देखी जाती है। तो ये मीजोसोम्स है जो मेनली कई वर्क करता है रिप्रोडक्शन में, सेल वॉल फॉर्मेशन में और रेस्पिरेशन में। इज इट ओके? दूसरे जो कुछ ऐसे एक्सटेंशन होते हैं जो केवल आपके, जिसमें हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में ये एक्सटेंशन आपके बनते हैं, ये एक्सटेंशन बन रहे हैं और इसमें आपका पिगमेंट स्टोर होता है। तो पिगमेंट स्टोर होने का एक्सटेंशन को बोलते हैं हम क्रोमेटोफोर, जहां पे फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटीज होती है। तो ये हम देखें सेल एनवेलप जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के आउटर कवरिंग बनाता है, जिसमें ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ना हम देखते हैं अब सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो कंपोजिशन होता है उसको एनसीईआरटी ने बताया कि राइबोसोम्स होता है और सेल इंक्लूजन होता है। सेल इंक्लूजन में हम दो चीज की स्टडी करते हैं, एक होता है न्यूक्लियोइड, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको कंप्लीटली हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। सेकेंड होता है आपका अंदर का मटेरियल्स, नॉन लिविंग मटेरियल्स, जिसमें बैक्टीरिया के अंदर जो भी स्टोरेज मटेरियल्स होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं सल्फेट पार्टिकल्स हैं, फॉस्फेट पार्टिकल्स हैं, या पीएचबी है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइलिक एसिड है, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स है, गैस वैक्यूल्स है, ऑयल ड्रॉप्स है, वो सबके सब नॉन लिविंग के अंदर आते हैं। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया का एक इंट्रोडक्शन था प्रोकैरियोट का, कि हमको उसमें क्या क्या स्टडी करना है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रक्चर वाइज बताएंगे कौन सी चीज कहां पर प्रेजेंट होती है और कैसे दिखाई देती है। इज इट ओके? नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लासेस।